गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको ट्रांसलेशन पढ़ाया था। ट्रांसलेशन के लगभग 5 वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड कराया। आज हम आते हैं नरेशन टॉपिक पर बात करेंगे। नरेशन का लगभग मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराया, जिसमें पहले मैंने आपको बताया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, उसका दोनों का मैंने रूल्स बताया आपको कैसे परिवर्तन होता है। और सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन में कैसे परिवर्तन होता है, जिसमें पर्सनल प्रोनाउन की बात किए थे हम। और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं चेंज इन टेंस। किसमें? चेंज इन टेंस। टेंस में कैसे परिवर्तन होता है, मींस वर्ब में कैसे परिवर्तन करना है हमें, कैसे कहां पर होना है। फिर उसी में टॉपिक आपको नेक्स्ट आपको पढ़ाएंगे चेंज इन टाइम या प्लेस, टाइम प्लेस में परिवर्तन, जैसे टुडे का दैट डे कैसे होता है, नाउ का देन कैसे होता है, ये हम बात करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं। देखिए नरेशन, नरेशन में आपको पढ़ाएंगे चेंज इन टेंस, चेंज इन टेंस। इसमें आपको जो है टॉपिक आपका जो चलेगा ये चेंज इन टेंस। ठीक है, इसमें जानना है आपको वर्ब। ठीक है, जैसे जो हमारा वर्ब होता है रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होता है। होता है मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रिपोर्टिंग वर्ब और सेकंड हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हमारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, तो वहां हमें वर्ब परिवर्तन करना है। ठीक है, जैसे ये डायरेक्ट हमारा है, एक साइड में डायरेक्ट और सेकंड में हमारा इनडायरेक्ट। ठीक, इनडायरेक्ट। ठीक है, यदि हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है यस या ईएस है, मतलब सिंगुलर है। ठीक है, तो जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमारा किस में चला जाएगा? सेकंड फॉर्म में। यह कब होगा? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, सेड या सेड टू हो, तब ऐसा परिवर्तन हम करेंगे। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तब परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या यस, सेकंड फॉर्म। और यदि वर्ब सेकंड फॉर्म में है हमारा, तो ये बदल जाएगा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसमें बदल जाएगा? हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक, यदि डू या डज नॉट है, तो ये हमारा बदल जाएगा डिड नॉट में। किसमें? डिड नॉट में। जितना चेंज हम आपको बता रहे हैं केवल वहीं पर आपको ध्यान देना, अदर अपने तरफ से कुछ नहीं सोचना। ठीक है, तो ये डू या डज नॉट हो तो डिड नॉट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है और यदि डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ध्यान दें, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ये हमारा चेंज हो जाएगा हैड नॉट। और जब हम हैड, हैव, हैड जब लिखते हैं ना, तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वहां पर थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यदि इज आर एम है, इज आर एम है, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किसमें? वाज या वर में। तो हमारा वर्ब चेंज हो जाएगा वाज या वर में। नोट करते रहे आप लोग। ठीक है, इज आर एम किसमें चेंज हो जाएगा? वाज या वर में। और यदि वाज या वर आ जाए, वाज या वर आ जाए, तो ये चेंज होगा हैड बीन में। ठीक है, ये ऐसे परिवर्तन आहिस्ता आहिस्ता आप देखते चले। नेक्स्ट हमारा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में हैज या हैव लिखा हुआ है, तो ये हमारा बदल जाएगा हैड में, और आगे आपको कोई वर्ब में चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है यदि ये कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे सेल है या बिल है। ठीक, तो सेल का क्या हो जाता है? शुड हो जाता है, और विल का उड हो जाता है। अब यहां आपको ध्यान देना है, जब ये चेंजिंग करें तो आपको ध्यान देना है कि जैसे जब हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है तो उसमें आई के साथ सेल लिखा होता है, लेकिन जब हम उसका चेंजिंग करते हैं तो आई के जगह पर सी भी आ सकता है,
ठीक, ही भी आ सकता है, दे भी आ सकता है, ठीक है। तो वहां पर हमें शुड नहीं, तो वहां पे हमें उड लिखना है। क्यों? क्योंकि वहां पर आई बी के साथ रूल है कि सेल का यूज होता है, अदर जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं विल का यूज करते हैं, तो वहां पर चेंज करके हमें उड लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, जैसे आपका जो है कैन लिखा हुआ है, तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, ठीक है। कैन का कुड, मे आ जाए तो मे का माइट हो जाएगा। ऐसे चेंजिंग हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं। कब? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। ऐसे भी कुछ केस रेयर होते हैं जब हम रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट या पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं करते हैं। कभी कभी आप ऐसे देखेंगे सेड होने के बावजूद भी हम रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर तो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होगी या कोई प्रोवर्ब होगा, कहावत होगा, ये सब होता है, ठीक है। तो वहां पर परिवर्तन नहीं करते। वो जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे टॉपिक में असर्टिव, इंट्रोगेटिव, तब हम बताए। अभी हम आपको चेंज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चेंजिंग आप जानेंगे कहां कैसे क्या चेंज होता, तभी आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में आपके लिए आसान रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, आपको मैंने बताया था टाइम या प्लेस में चेंजिंग। जैसे देखें, चेंज इन टाइम आर प्लेस, ठीक है। टाइम आर प्लेस, ठीक। जैसे दिस है, तो दिस का क्या हो जाता है? जब ये हमारा दैट हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा। हेंस का देंस हो जाता है, हेंस का देंस हो जाता है। टुडे का दैट डे हो जाता है। क्या हो जाएगा? दैट डे हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आता है यस्टरडे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीवियस डे, ठीक है। टुमारो याद आता है, तो टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। यदि टू नाइट आता है तो उसका हो जाएगा दैट नाइट। ऐसे हमारे कुछ टाइम और प्लेस हैं, उनका परिवर्तन होता रहता है, ठीक है। इस तरह से हमारे परिवर्तन। तो आइए कुछ हम सेंटेंस देते हैं आपको, डायरेक्ट का कैसे परिवर्तन होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे लिखा हुआ है, मोनिका said to महक, मोनिका said to महक, आई प्ले खो खो, आई प्ले खो खो, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव है, ठीक है। अब यहां सेड टू लिखा हुआ है, अब सेड टू है, यहां रिपोर्टिंग वर्ब हमारा बदलेगा, ठीक है। सॉरी, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है? सेड टू है। अब यहां रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज होगा, प्ले। अब लिखा है जैसे मोनिका सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। क्या हो जाएगा? टोल्ड महक, ठीक है। अब ये असर्टिव सेंटेंस में हमारा रूल बताता है कि यहां पर जो कंजंक्शन होता है हम दैट जोड़ते हैं, ठीक है। तो मोनिका टोल्ड महक दैट। अब आई है, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर के अनुसार होता है, या जो इसमें मोनिका है जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार होगा। तो मोनिका के अकॉर्डिंग हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा? सी। अब प्ले, मैंने आपको बताया है कि प्ले होने पर देखें, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म होने पर क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अब ये आपका जो है यहां पर ये आपका जो है देखते हैं, मोनिका सेंटेंस मैंने आपको लिखा था, मोनिका सेड टू
ये देखिए, मोनिका सेड टू महक, आई का क्या होगा, सी होगा। कैसे होगा, मैंने आपको बताया, ये हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन किसके अनुसार होगा, स्पीकर के अनुसार होगा। या आप ऐसे जानिए ट्रिक, फर्स्ट का फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट पे कौन आया, फर्स्ट है तो फर्स्ट का फर्स्ट मोनिका, सेकंड यू आया तो सेकंड का सेकंड के अनुसार, महक के अनुसार कर देना, ठीक है। और वहां ऐसे दोनों सही है कि मोनिका महक दोनों जगह जो है गर्ल्स हैं, तो आप दोनों जगह से लिख सकते हैं, लेकिन बॉयज होता यहाँ मोनिका के जगह पर मान लीजिए मोहन लिखा होता, तो यहाँ ही हो जाता, ठीक है। तो प्ले फर्स्ट फॉर्म, तो ये किस में जाएगा, सेकंड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। यदि प्लेड होता तो हेड प्लेड, खो खो, ठीक है। ये आपका चेंजिंग हुआ, ये आपका असर्टिव सेंटेंस में इस तरह से परिवर्तन होता, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ क्या हो जाता, जब कंजंक्शन जो हम दैट जोड़ते हैं वहां इफ या वेदर आएगा, ठीक है। देखें अगला है मानस सेड टू प्रतीक, सेड टू प्रतीक, यू आर ब्रेव, यू आर ब्रेव, ठीक। अब देखिए, अब यहां चेंजिंग कैसे करेंगे, सेड टू लिखा है, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। मानस टोल्ड, मानस टोल्ड प्रतीक, कमक जहां पर दैट कंजंक्शन ऐड करेंगे। यू, यू कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसका परिवर्तन किसके अनुसार होगा, प्रतीक के एडिंग होगा, तो क्या हो जाएगा, ही और आर, मैंने आपको बताया इज आर एम का वाजवर हो जाएगा। यू प्लुरल है, आर आया तो वर नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा यू है ये प्लुरल है, आर है तो आर का वर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट आया है वो यू के अकॉर्डिंग ये प्रतीक के अनुसार यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ ही होगा, तो ही सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, तो सिंगुलर क्या आएगा, वाज, क्या आएगा, वाज। ये आपको ध्यान देना, यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। जब आता है ऑप्शन हमारे एग्जाम में, कोई भी एग्जाम जब आप देते हैं, जैसे देखिए इधर पेट का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 6-7 को है, ऐसे ऑप्शन जब आ जाते हैं तो वहां पर गलती हम कर देते हैं, ठीक है। तो मानस टोल्ड प्रतीक दैट ही वाज ब्रेव, ये आपका कंप्लीट हो। ऐसे आपको वर्ब यहां पर ध्यान देना है और प्रोनाउन देना है, और उसके बाद जैसे जो मैंने आपको बताया टाइम प्लेस में ये सब परिवर्तन करना है, ठीक है। तो ये आप परिवर्तन चेंजिंग जानते रहें, और तभी उसके बाद जो है आपका, तो असर्टिव सेंटेंस के कुछ रूल्स हम आपको बता दे रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस में जब सेड टू हो यानी ऑब्जेक्ट हो तब किस में बदल जाएगा, टोल्ड में, कहां पर, असर्टिव में, ठीक है। ये देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का मतलब आपका नेगेटिव भी हो सकता है इसमें और अफर्मेटिव भी हो सकता है सेंटेंस, ठीक है। ये देखिए, ठीक, सेड टू हो तो किसमें, टोल्ड में, सेज टू हो तो ये टेल्स में बदल जाएगा, ठीक है, या से टू हो तो ये टेल में बदल जाएगा, हैज सेड टू हो, हैज सेड टू हो किस में बदल जाएगा, हैज टोल्ड, ठीक है, हैज टोल्ड में हो जाएगा। या विल या सेल से हो, विल या सेल से हो तो किस में चेंज हो जाएगा, ये विल या सेल टेल में, ठीक है। ये बशर्ते आपको ध्यान देना है कि यदि सेड टू है या सेड है तो वर्ब में परिवर्तन होगा, अदरवाइज परिवर्तन नहीं होगा। और मैंने कहा यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रोवर्ब जो आते हैं सदा सत्य रहने वाली बात आती, वहां पर परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कहा जाए, लिखा हुआ है सेंटेंस, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है टीचर सेड, टीचर सेड, टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, रूल के साथ साथ कुछ जो एक्सेप्शन होते हैं वही आपको ध्यान देना है, पॉलिसी। अब देखें टीचर सेड, अब टीचर सेड लिखा, सेड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं, अब यहां परिवर्तन नहीं होगा, सेड का सेड ही रहेगा,
टीचर सेड, कामा की जगह क्या लिखेंगे, दैट। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस का क्या पहचान होता है, अभी मैंने आपको इतना बताया, थोड़ा थोड़ा सा पता। असर्टिव सेंटेंस का जो सेंटेंस हमारा है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। ये असर्टिव सेंटेंस का पहचान है, ठीक है। देखिए फुल स्टॉप है लास्ट में। टीचर सेड दैट, ऑनेस्टी स्मॉल से कर देंगे क्योंकि जोड़ने के बाद यहां स्मॉल हो जाएगा। अब इज द बेस्ट की ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो क्या आज नहीं है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कहावत है, ये नहीं बदलेगा, ठीक है, ये सदैव ऐसा रहेगा। तो ऑनेस्टी इज का वाज नहीं होगा, इज द बेस्ट पॉलिसी। और स्टूडेंट कभी कभी गलती कर देते हैं, इज का वाज तुरंत कर देते हैं, कहेंगे मेरा सही है, जब मिलाते हैं मैचिंग करते हैं तो कहते हैं अरे ये तो हम गलत कर दिए, ठीक है। तो ये गलती हो, तो ये गलती ना हो इसलिए ये कुछ प्रोवर्ब ऐसे हैं जैसे डायमंड्स कस डायमंड, 2 and 2 makes 4, ठीक है। ये ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। ये सब जो है हमें नहीं भूलना, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो ये परिवर्तन आपका होता है, ठीक है। तो आपके ये जो रिपोर्टिंग वर्ब हैं या उसके जो सब्जेक्ट आपके ये चेंज होते रहेंगे, लेकिन आपको क्या देखना, वर्ब देखना है, ये सब, ठीक है, कि परिवर्तन होगा कि नहीं। ये इसमें बहुत अहम भूमिका होती है वर्ब की। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि वर्ब इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। वर्ब आपको पता है कि वर्ब से आपको नरेशन, देखिए ट्रांसलेशन आपको मैंने पढ़ाया, वर्ब का ही पूरा कमाल था, ठीक है। और उसके बाद वॉयस अभी कुछ पढ़ाएं, कुछ बाकी हुआ उसमें भी आपको क्लास कर, अब हम कंप्लीट जब कर देंगे नरेशन, फिर हम वॉयस पर आएंगे। उसके बाद आपको लेकर के आएंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में पूरे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन सबका यूज आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर आते हैं लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, उसमें आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक है चलता रहेगा, ठीक है। बस ऐसे आप साथ निभाते रहें और अपने जान पहचान लोगों को क्या है सब्सक्राइब करते रहें, सब कुछ, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो ये जो है आपका ये सेंटेंस आपका इस तरह से कंप्लीट होगा, ठीक है। ये आपको देखना है। अब जैसे अगला है लिखा हुआ है ही सेड टू मी, ही सेड टू मी। मैंने आपको बताया आपको जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब देखिए कह रहा है ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है या निकलता है, ठीक है। अब देखिए ये सदा सत्य बात है, यूनिवर्सल है, ठीक है। जैसे कभी कोई असंभव बात जैसे संभव ना हो जाए तो क्या कहते हैं, आज कैसे पश्चिम में सूर्य निकल आया, मतलब क्या कहते हैं, निकलता है ईस्ट में, आज वेस्ट में कैसे निकल, लोग बोलते नहीं है। तो ये तो हमेशा किधर निकलता है, ईस्ट के तरफ। तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। अब ये द स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। द सन राइजेस का राइजेज होगा, रोज नहीं होगा, ठीक है, राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। आप मेहनत करते रहें, अपने हौसले बनाए रहें, ठीक है, और आप सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया। और नेक्स्ट अपना जो है आपको देखते हैं, ये देखिए जैसे लिखा है प्रवीण सेड टू हिज मदर, हिज मदर, comment start, you cooked food, ठीक। अब देखिए अब सेड टू है, सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, तो बनेगा हमारा प्रवीण, प्रवीण टोल्ड हिज मदर। समझ में आ रहा है ना, जहां प्रॉब्लम हो तुरंत कमेंट करें, ठीक है। दैट यू का चेंज किसके अनुसार, अब देखिए प्रवीण सेड टू हिज मदर, अब जो हिज यहां पर जो है ये एडजेक्टिव है, और प्रोनाउन का परिवर्तन किसमें होता है, नाउन, प्रोनाउन के अनुसार, न कि एडजेक्टिव। तो हिज एडजेक्टिव, मदर नाउन है तो नाउन के अनुसार होगा, तो मदर के अनुसार क्या हो जाएगी, उसका सी हो जाएगा। अब ये सेकंड वर्ब हमारा किस फॉर्म में, सेकंड में है, सेकंड किस में जाएगा, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड
कुक्ड, क्या हो जाएगा, हैड कुक्ड फूड। समझ में आ रहा है ना। ये अगला, प्रियांशु सॉरी प्रियांशु, और ये देखते हैं सेज टू चाहत। प्रियांशु सेड टू चाहत, यू हैव नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क टुडे। थोड़ा सेंटेंस लॉन्ग होगा, ठीक है। यदि आपको रूल पता है, आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक शब्द को बनाते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिखा हुआ प्रियांशु सेज टू चाहत, तो मैंने क्या कहा, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। तो प्रियांशु अब सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स। यदि यहां सेज के बाद टू ना होता तो सेज ही रहता, ठीक है। तो टेल्स प्रियांशु टेल्स चाहत, कंजंक्शन क्या आएगा, दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस। यू, अब यू का चिन्ह किसके अनुसार, चाहत के अनुसार है, क्योंकि चाहत सेकंड ये ऑब्जेक्ट है, और यू भाई जो सब्जेक्ट जिससे अपनी बात को कहता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कहने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, जिसके बारे में बात होती है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता। तो कहने वाला प्रियांशु किससे कहता है, चाहत से कहता है, ठीक है। प्रियांशु अपनी सिस्टर से कह रहा है कि यू हैव नॉट फिनिश्ड योर होमवर्क टुडे, तुमने आज अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, ठीक है। अब देखिए यू का चिन्ह किसके अनुसार होगा, चाहत के अनुसार, तो ये हो जाएगा सी। अब देखिए क्या लिखा है, हैव का क्या हो जाएगा, हैड, बट ये ध्यान देना है, सेज लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर में, तो हम वर्ब में परिवर्तन बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं तो सोचोगे आसान कितना मिल गया, हैव का हैड कर दे, गलत हो जाएगा। तो आपका क्या कर देंगे, बशर्ते ध्यान देना है, टेंस नहीं चेंज करना है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब में हम परिवर्तन करेंगे, क्योंकि यू के अनुसार हैव था तो उसी के अनुसार क्या होगा, है, क्योंकि चाहत सिंगुलर नाउन है, इसीलिए सिंगुलर प्रोनाउन आया सी, क्योंकि प्रोनाउन लिखा था यू, समझ आ रहा है ना। तो क्या हो गया, सी हैज नॉट फिनिश्ड, ठीक है। योर, अब योर का भी चेंज, जैसे यू का चेंज चाहत के अनुसार तो योर का भी होगा, तो योर का क्या हो जाएगा, हर, क्या हो जाएगा, हर। समझ में आ रहा है ना आप लोग को। टुडे, अब देखिए टुडे है, मैंने क्या कहा था, कुछ नियरनेस वर्ड होते हैं ये, टाइम, टुडे का दैट डे होता है, टुडे का दैट डे, और ये आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ, इस तरह से आपका असर्टिव सेंटेंस ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। और कुछ हम आपको दे रहे हैं HW, आप इसको करिएगा होमवर्क, ठीक है। पहला है माही said I ate an apple yesterday, ठीक। तनु says to me you buy this book, ठीक। नेक्स्ट,
प्राची said to Smiley, start, you gave my pen. ठीक है, ये नेक्स्ट, टीचर said, start, the sun sets in the best, in the best, sorry, in the best, in the best. अगला, मानस says to me, start, I do not do this work. ठीक है, ये इस तरह से मैंने आपको 5 सेंटेंस दिए हैं, ये आप बनाइएगा, ठीक है। और कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, आप बताएं, ठीक है। और जो आपके पहचान वाले हैं, चैनल ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और ऐसा सहयोग बनाए रखें। नेक्स्ट क्लास में आएंगे आपको इंट्रोगेटिव टॉपिक लेकर के, आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कैसे हम चेंजिंग करते हैं, कैसे परिवर्तन करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। और बस इतना केवल आज। नेक्स्ट क्लास आपको लेके आएंगे इंट्रोगेटिव के साथ, ऐसे ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी, ठीक है, ऐसे आप सहयोग बनाते रहें। बस आज इतना केवल। जय हिंद।